Praise the Lord. Emmanuel. Indian Church of Christ, Shalom on you. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। हमारा आज का थीम है द फ्रेगनेंट ऑफरिंग पार्ट 2। पिछली बार हमने देखा था सुगंधित बलिदान भाग 1। इस बार हम लोग देखेंगे सुगंधित बलिदान भाग 2। और आपके पास परमेश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि और समझ आपको दी है। अच्छा मन परमेश्वर ने आपको दिया है सुनने का, समझने का। आज की बात को भी आप वैसे ही समझाएंगे आसानी से जैसे पिछली बार की बात को समझ लिया गया था। हमारा रीडिंग रेफरेंस है इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 एंड 2। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय पहली और दूसरी आयत। पहली और दूसरी आयत। मैं परमेश्वर का बड़ा आभारी हूं, बड़ा धन्यवाद हूं। एक अच्छी कलीसिया का पासवान परमेश्वर ने मुझे बनाया है। अच्छे लोगों की सेवा करने का अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया है। समझदार परमेश्वर के वचन के जानकार लोग हैं यहाँ। बहुत सालों से आप और मैं साथ साथ बाइबल पढ़ रहे हैं, इतना तो मैं जानता ही हूँ कि आप लोगों के पास परमेश्वर के वचन की समझ है। और उसी समझ का सहारा लेते हुए हम लोग परमेश्वर के वचन से अपने आप को और ज्यादा निखारते जाएं, परमेश्वर के वचन से अपने आप को और ज्यादा सजाते जाएं, परमेश्वर के वचन से अपने आप को और ज्यादा साफ करते जाएं और परमेश्वर के वचन में हम लोग बढ़ते जाएं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पहला और दूसरा। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 एंड 2 मैं पढ़ रहा हूं। यहां ऐसा लिखा है, प्रेरित इफिसियों नगर की कलीसिया से इस पत्र के द्वारा ये बात कहते हैं। लिखा कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण करने वाला होता है नकल करना। नकल करना किसी की, अनुकरण, अनुसरण नहीं। अनुकरण की बात हो रही है यहाँ पे। अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना, वैसा ही दिखने का प्रयास, वैसा ही बोलने का प्रयास करना, वैसा ही करने का, वैसा ही उठना बैठना चलना फिरना, वैसा ही उसके जैसा। मतलब हम किसी की नकल कर रहे हैं। पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर का अनुकरण करो, किसी भी प्रेरित का नहीं, किसी भविष्यद्वक्ता का नहीं, किसी प्रचारक का नहीं, किसी बिलीवर का नहीं, किसी पादरी का नहीं, किसी भी अच्छे क्रिश्चियन डिसाइपल का नहीं। कभी कभी आई है ये वाली बात बाइबल में। प्रेरित पौलुस ने जगह ये भी कहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो। लेकिन ये वाली बात कहने के लिए फिर उतना ही बड़ा रुतबा चाहिए, उतना ही शार्प और शाइन कैरेक्टर भी चाहिए। नहीं, पौलुस के समान ये बात कहना किसी विश्वासी को कि मेरे समान करो, फिर वैसे ही ब्राइटनेस चाहिए क्रिश्चियन लाइफ में, उतनी ही चमक चाहिए, उतना ही प्रकाश चाहिए। बाकी तो बातें हैं, कर कुछ भी बोलता है आदमी, उसका कोई अर्थ नहीं पड़ता। कोई पकड़ थोड़ी है हमारे शब्दों पर, कोई टैक्स थोड़ी है। शब्दों पर अगर टैक्स लग जाए तो फिर तो आदमी नाप तोल करके बोले। और जिन लोगों ने अपने शब्दों पे टैक्स कलेक्टर होली स्पिरिट को बना करके बिठा दिया है, फिर वो बकवाद करते ही फिरते इधर उधर। जिन्होंने अपने शब्दों में भी टैक्स कलेक्टर बना दिया है होली स्पिरिट को कि आज वो शब्द बाहर आने चाहिए जो स्वामी की इच्छा है, उतने जितने की जरूरत है। तो होली स्पिरिट क्या करता है कि हमारा जो अंदर का जो शब्दकोश है, हमारी जो शब्दावली है, उसको नियंत्रित करेगा और गिने चुने शब्द जो परमेश्वर के लिए होंगे, परमेश्वर के लिए होंगे, परमेश्वर की ओर से होंगे, उन्हें बाहर आने देगा। और आप महसूस करेंगे कि कई बार आप बेफिजूल के शब्द बोलते बोलते रुक गए। मैंने किया ऐसा, व्यर्थ शब्द बोलते बोलते रुक गया एकदम, और मैं समझ जाता था कि अगर ये वाली बात बोल देता तो ठीक नहीं होता। अच्छा, पवित्र आत्मा आपने रोक दिया। इसके बड़े लाभ हैं होली स्पिरिट को अपने शब्दों पर नियंत्रण दे देना। पौलुस की सिखाते हैं कि इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय जिनसे पिता प्रेम करता, जिनके लौट आने का इंतजार करता,
जिनकी संगति के लिए तरसता, तड़पता और बिलखता। हम में से बहुत सारे विश्वासी हैं जो परमेश्वर की संगति के लिए तड़प जाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बिलख जाते हैं हम लोग। और परमेश्वर क्या वो भी हमारे लिए तरसता है? क्या हमारी संगति के लिए तड़पता है क्या परमेश्वर? अगर ऐसा नहीं है तो चलिए हम प्रयास करें, पवित्र आत्मा की सहायता से अपने अंदर ऐसे गट्स पैदा करें, ऐसा हाव भाव पैदा करें कि जैसे मुझे लालसा परमेश्वर के साथ संगति की होती है, वैसे ही परमेश्वर भी ललायित हो जाए, लालसा से भर जाए मेरे साथ मिलने के लिए। प्रेरित पौलुस सिखाते हैं कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। काय में चलो? प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहां दो बिगेस्ट किरदार, दो बड़े कैरेक्टर के बारे में बात बताई जा रही है। पहला परमेश्वर। पौलुस कलीसिया को सिखाता है कि तुम परमेश्वर का अनुकरण करो, उसकी नकल करो, परमेश्वर की नकल करो। आप किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है आपको, ना किसी प्रचारक की, ना किसी दूसरे विश्वासी की। मैं नहीं करता। अच्छे अच्छे प्रीचर को सुना मैंने, उनकी बात आने नहीं थी अपनी बातों में कभी भी, क्योंकि मैंने 20 साल पहले इस बात को सीख लिया था कि यदि मैं किसी की नकल करूंगा तो मेरी पहचान खो जाएगी, मुझे नहीं पहचान पाएंगे, फिर लोग मेरे अंदर उसको ही देखने लगेंगे बार बार, उसी के जैसा प्रचार, उसी के जैसा तरीका, उसी के जैसा। मैं नहीं चाहता। प्राउड होता है लोगों को ये वाली बात बोलने में कि मैं परमेश्वर का एक सिंगल वन पीस हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। जब तेरे जैसा कोई तो किसी के जैसा बनने की कोशिश भी करना है। लेकिन घमंड इस बात का, मेरे जैसा कोई है नहीं परमेश्वर के पास। आपको मिला तो मेरे जैसा फेस का आदमी आज तक देखा? और मजे की बात, मैंने भी आपके जैसा देखा। तो आप सिंगल वन पीस है परमेश्वर की क्रिएशन का। क्यों किसी और के साथ मिलने का विचार बनाना? क्यों किसी और के साथ ढल जाने का, किसी और के मिलान में मिलान कर लेने का? क्यों? प्रभु आप मुझे डिफरेंट बना, डिफरेंट ही बनाए रखो। अगर किसी के जैसा होने का मन करता है, ये दोनों क्या कम है हमारे पास? परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह। लिखा है कि इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, परमेश्वर की नकल करना। और परमेश्वर की नकल दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको जाने बिना तो नहीं कर सकता। प्रचारक है वो। एक अच्छे प्रचारक के अंदर एक अच्छे बाइबल टीचर के गुण होते हैं और एक अच्छे के गुण होते हैं। वो क्या कहते हैं कि यदि आपको परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है, अगर आपको परमेश्वर की नॉलेज नहीं है, परमेश्वर के वचन की सही तरीके से पहचान अगर हमारे पास नहीं है, तो कलीसिया में और परमेश्वर के वचन में जितने भी लोग गड़बड़ करते रहेंगे उनको कभी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं वचन क्या कहता है। अगर आप ऐसा लिखा था इंग्लिश में, अगर आप डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं जानते परमेश्वर के वचन की, अगर आप डिविनिटी के बारे में नहीं जानते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको परमेश्वर के वचन का सही से नॉलेज नहीं है, तो जितने लोग गड़बड़ करते फिर रहे उनमें आप किसी को नहीं रोक पाओगे, तो आपको खुद ही नहीं पता कि करना है क्या है। समझ रहे मेरी बात? गड़बड़ को केवल वही व्यक्ति रोक सकता है जो यहां से मास्टर होगा, यहां से नहीं। यहां के मास्टर बहुत है, अकल से मास्टर, लेकिन अकल से पैदल भी है लोग। जो यहां से मास्टर बनेगा वो कलीसिया के अंदर की, कलीसिया के बाहर की, इसके द्वारा की जाने वाली गड़बड़ों को रोक पाएगा। तो इसीलिए आपको मुझे किसका अनुकरण करना चाहिए? परमेश्वर का। और परमेश्वर का अनुकरण करने वाले व्यक्ति को यहीं से सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर चाहता क्या है, उसकी विल क्या है। अपने आप को, आप और मैं सुखदायक सुगंध परमेश्वर के सामने चढ़ाए, परमेश्वर को सुख महसूस हो, कैसे होगा? मेरा प्रयास रहता है कि प्रभु मैं मेरी फैमिली के लोगों के लिए, मेरे फादर साहब तो गुजर गए, वो तो नहीं रहे,
मेरी माँ है और घर के जो दूसरे बड़े लोग हैं, इनके लिए ना मुझे आप सुख देने वाला पुत्र बनाओ, सुख देने वाला। उनको मुझसे सुख मिलना चाहिए, चाहे आत्मिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो। मैं जानता था कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर मुझसे परमेश्वर को सुख मिल सकता है या मिलता है, तो मुझसे फिर लोगों को भी सुख मिलना चाहिए। सुखदायक सुगंधित भेंट अपने आप को बनाने का तरीका यहीं से मिलेगा आपको भी और मुझे, कहीं और से नहीं मिलेगा। आप और मैं कहीं और से ला ही नहीं सकते। हम किसी से एडॉप्ट नहीं कर सकते। पैसा बोरो किया जा सकता, उधार दिया जा सकता है, संतान एडॉप्ट की जा सकती है, ली जा सकती है गोद, लेकिन एटीट्यूड ऑफ गॉड, कैरेक्टर ऑफ गॉड, नेचर ऑफ गॉड, ये कहां से लाएंगे हम? ये तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो हमें परमेश्वर से ही लेना पड़ेगा, और इसके लिए हमें परमेश्वर से मिलना पड़ेगा। हमारा थीम है द फ्रेग्रेंट ऑफरिंग, सुगंधित बलिदान। ऐसी ऑफरिंग जो परमेश्वर को सुगंध पहुंचाए। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था 2 दिन पहले घर में, ऐसे कुछ बात चलिए, और ये अच्छे दिन चल रहे हैं हमारे घर में, प्रार्थना उपवास के, बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया बात आई मेरे सामने कि प्रभु मुझ पे अनुग्रह करो आप, और मेरे लोगों पर भी, कि मुझ में से मेरे तेवर बाहर ना आए, आपके तेवर बाहर आए। बात बात में, किसी भी बात में लाल पीला हो जाना, नीला काला हो जाना, मेरे तेवर बाहर नहीं आने चाहिए, आपके तेवर मुझ में से बाहर आने चाहिए। बात करते हैं दोनों पति पत्नी, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वाली बात। फिर यही वाली बात मेरे मैसेज से भी कनेक्टेड थी कि परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण। अगर मैंने परमेश्वर का अनुकरण किया तो फिर परमेश्वर के तेवर बाहर आएंगे। परमेश्वर के तेवर क्या है? जब आपने उसके खिलाफ पाप किया, सारी बात जानते हुए भी उसने आंखें खोल के दिखाया आपको। जब हम पूरे सेंस में थे, उसके विरोध में बात कर रहे थे, उसके विरोध में जा रहे थे, तब उसकी दया, उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी क्षमा, ये हमें घेरे हुए थे। जब कोई आपके खिलाफ ऐसा करेगा, जब कोई आपका अपमान करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, आपकी पीठ के पीछे आपके साथ धोखा करेगा, अगर आपके अंदर आपके तेवर हुए तो बाहर आ जाएंगे, और अगर परमेश्वर के तेवर हुए तो हमारे तेवर उस आदमी को अपमानित करेंगे, और परमेश्वर के तेवर उस आदमी को हमारे अंदर से दिखाएंगे, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं। मैं आज भी, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मैं आज भी तुझसे प्रेम करता हूं, तेरा आदर करता हूं। कभी कभी चूक जाते हैं, और मैं बहुत बार चूका हूं इस बात में, उसका अनुकरण करने में। उसके तेवर मुझ में से बहुत बार बाहर नहीं आए, और वो वाले दिन, वो वाली बातें मेरे लिए बड़े दुखदायी थे, बड़े पीड़ादायक थे कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि अगर सुखदायक सुगंध करके मुझे अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाना है, तो मेरा ये वाला तेवर आज परमेश्वर को सुख नहीं पहुंचाएगा। आज परमेश्वर को मुझ में से कोई स्मेल, कोई गुड स्मेल नहीं आएगी। बैड स्मेल आ गई आज, तो बदबू आ गई आज, अच्छी खुशबू नहीं आई। कलीसिया को होना ही है ऐसा। ये कलीसियाई शिक्षा है, कलीसिया को दी गई शिक्षा है। इसमें कोई समझौता, इग्नोरेंस, किसी प्रकार की आनाकानी, किसी प्रकार का इसके साथ क्या कहना चाहिए कि इसको अनदेखा कर देना, ये बात स्वर्ग में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां तो हो जाएगी, हम तो कर लेंगे, हमने नहीं की तो आप हमने एक दूसरे को बर्दाश्त किया तो छोड़ के चले जाएंगे। हम ज्यादा ये तो करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर को इस बात का भी डर नहीं है। वो एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं तुम बदलो पूरी तरह। स्वर्ग आपसे मुझसे चाहता ही है। पौलुस ने कहा कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी। ये दूसरा कैरेक्टर है जो आपको मुझे सौंप दिया गया, मसीह के समान। पहला कैरेक्टर क्राइस्ट गॉड है कि इसका अनुकरण करो, उसकी नकल करो आप, प्रेम में, दया में, क्षमा में, करुणा में, कृपा में, देने में, क्योंकि उसने भी दिया है।
जीवन दिया, श्वास दिया, प्राण दिया, अपनी बहुमूल्य वस्तु परमेश्वर ने एक ही बारी में पूरे स्वर्ग को कंगाल बना दिया, जीरो। उन दिनों में अगर कोई भी दुनिया का महारथी या स्वर्ग का महारथी या नरक का महारथी या पृथ्वी का महारथी अगर स्वर्ग के अकाउंट को चेक करता तो स्वर्ग जीरो था, बिल्कुल जीरो, जीरो जीरो जीरो, कोई बैलेंस नहीं था स्वर्ग में। वो 33.5 साल जिनमें यीशु मसीह जमीन पे था, स्वर्ग बिल्कुल कंगाल था उस वक्त। स्वर्ग की कुल संपत्ति कौन था? यीशु। और वही जमीन पे था, स्वर्ग में क्या बचा? कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने एक ही बारी में, यह है परमेश्वर का अनुकरण। क्या आप और मैं अपने आप को एक ही बारी में कंगाल कर सकते हैं? प्रभु जो मेरी तरफ आपका बनता था मैंने दे दिया है, बस। अगर प्रभु का आत्मा उबारना भी चाहे कि मैं कुछ और चाहता हूं, प्लीज अनुकरण कैसे करेंगे फिर उसका? उसी की तरह बहुतायात में, बार बार देने में, बार बार करने में, प्रेम करने में, दया करने में, क्षमा करने में। ऐसे इस तरीके से आप और मैं, कलीसिया का हर एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने एक ऐसी भेंट के रूप में स्वीकार कर सकता है जिससे परमेश्वर को सुख मिल जाए। He is the man of God. He is the man according to my heart. यह है व्यक्ति मेरे मन के मुताबिक। लिखा है कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आपको और मुझे धन्य है प्रेरित पौलुस भी, जिसका कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ बिल्कुल सही था। नहीं होता तो पता नहीं कुछ का कुछ बोलते रहते वो भी। अगर उनका कनेक्शन होली स्पिरिट के साथ ठीक नहीं होता तो शायद प्रेरित पौलुस भी ये वाली बात हमारे सामने ला। वो कहते हैं किसी और का अनुकरण कर लो। दुनिया में बड़े बड़े प्रेरित हैं, डिग्री होल्डर प्रेरित भी है और विदाउट डिग्री के प्रेरित भी है। आजकल तो प्रेरित की डिग्री मिल रही है। हाँ, ये पादरियों को ऑर्डिनेशन होता है ना, प्रेरितों का ऑर्डिनेशन हो रहा है। ये प्रेरित को डिग्री देते प्रेरित बलिदान से। मुझे किसी ने कहा कैसे चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूं? ना तो मैंने इसको पैदा किया, ना मैं इसे रोक सकता। हालांकि मैं बात जानता हूं कि अपोस्टोलिक जो है गिफ्ट ऑफ गॉड है और एक क्राइस्ट ही चुनाव करेगा इस बात का, और किसी के पास अधिकार नहीं है। लीडरशिप चुनने का अधिकार उसने मुझे दे दिया, मैं चुन सकता हूं, लेकिन अपोस्टल नहीं, प्रेरित नहीं। ये वो अधिकार है जिसने अपने हाथ में संरक्षित रखा है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से परमेश्वर को ऐसा सुख मिला कि सारे कैदी रिहा कर दिए कि जाओ, सब माफ किए जाते हैं। समझ में नहीं आई आपको बात? मेरी आ गई? हमने से कोई है ऐसा यहां भी और बाहर भी जो एक ऐसी सुखदायक भेंट बनना चाहता हो यहोवा के सामने, अपने आप को बलिदान कर दे कि सैकड़ों नरक के कैदियों को आजाद कर दिया जाए, जिनकी मौत की आज्ञा हो चुकी थी, जिनको नरक में जाना ही था, जिनको नरक झेलना ही था, उनमें से सैकड़ों को बाहर निकाल के ले आया ये आदमी अपने बलिदान के द्वारा से। ये स्त्री आई, पुरुष परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा सुखदायक भेंट के रूप में अर्पित किया कि उसकी भेंट, उसके बलिदान के द्वारा, उसके बलिदान ने हमारा उद्धार पैदा किया, उसके बलिदान ने हमारी क्षमा पैदा की। परमेश्वर के यहां से, परमेश्वर के न्याय से बचाया यीशु मसीह के सुखदायक बलिदान ने, उसके बलिदान से परमेश्वर को ऐसा सुख मिला कि उसने सैकड़ों बंधुओं को आजाद कर दिया, जिसमें से मैं भी हूं। अब मैं नरक का बंधुआ नहीं। एक व्यक्ति अगर यहाँ पे स्त्री पुरुष कोई भी आज अगर अपने आप को एक सुखदायक भेंट के रूप में परमेश्वर को दे दे, मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ कि आप सैकड़ों बीज पैदा करोगे, परमेश्वर के राज्य में असंख्य संतान पैदा करोगे। अगर ये एक पुरुष ऐसा कर सकता है क्राइस्ट, तो यहोवा परमेश्वर के बाकी के बेटे बेटियां क्यों नहीं कर सकते ऐसा? ये भी यहोवा की संतान था, परमेश्वर का पुत्र था, और आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं और उसकी पुत्रियां हैं। अगर इस एक के द्वारा से सैकड़ों का छुटकारा हो सकता है तो फिर आपके द्वारा से भी हो सकता है। हालेलुया।
शर्त एक है, भेद पसंद आना चाहिए परमेश्वर को। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां कितनी लड़कियां ऐसी जिनकी शादी हो गई? जब आपको बुलाया गया लड़कों को देखने के लिए तो आप कैसे चली आएगी? ऐसे ही घर के कपड़ों में? मैं तो काम करती बर्तन धोते धोते आई, यहां कहां लड़का दिखाओ? ऐसे चली आई क्या? ऐसे नहीं आ सकती थी आप। आपको 3 दिन पहले पता पड़ा लड़का आ रहा है। अच्छा, बाद में घर में तैयारियां शुरू। पर्दे बदल दो, सोफे के कपड़े बदल दो, फेस बदल दो, प्रयास कर रहे हैं आप, बेस्ट है, बेहतरीन। आप एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं एक मनुष्य, एक पुरुष के सामने, और यहोवा के सामने क्यों नहीं दिए? उसके लिए क्यों नहीं दिए? अगर मेरे प्रिपरेशन से एक व्यक्ति लट्टू बन सकता है, अगर मैंने परमेश्वर को अपना दीवाना बना लिया, उसको सुख पहुंचा दिया, तो मेरे जरिए से सैकड़ों को बचा लेगा। मैं इस एक को पसंद करूंगी, ये मुझे पसंद करेगा, उसके बाद इसके साथ मुझे लेने 20, 30, 50 लोग आएंगे। अगर इसको आपको लेने इसके एक आदमी के साथ 20, 30, 50 लोग आ सकते हैं सांसारिक रस्म रिवाज के मुताबिक, तो आपके बलिदान से, आत्मिक बलिदान से सैकड़ों को बचा करके स्वर्ग में पहुंचाया जा सकता है। प्रिपरेशन की बात है बस। सुखदायक भेंट के रूप में आप अपने आप को तैयार कीजिए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? 2 धक्का छोड़ो, ये तो दुनिया है, खाते को देख नहीं सकती, भूखे को देख नहीं सकती। इसकी बात नहीं करो आप, बस केवल आप यहां से तैयारी करो साहब। आज जरूरत है आपकी, बहुत सख्त जरूरत है आपकी। परमेश्वर आशा भरी दृष्टि से इस बात का इंतजार करता रहता है कि उसके बेटे बेटियां उसको प्रकट करते हैं, क्योंकि आपके प्रकटीकरण के लिए दुनिया ठहरी हुई है। जिसके जीवन में आपके द्वारा से परमेश्वर प्रकट हो जाएगा, वो स्त्री पुरुष अंधकार से निकल के ज्योति में आ जाएगा। और जिसके ऊपर आप में या कलीसिया का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाया, वो लोग तो तब तक कहां रहेंगे? अंधकार में। पौलुस कहते हैं कि वर्ष 2 में, दूसरी आयत में, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के आगे अपने आप को भेंट करके बलिदान कर दिया, और यीशु मसीह के बलिदान की वजह से आज आप और मैं जानते हैं। यीशु मसीह अगर बलिदान नहीं करता तो हमें से एक की भी पहुंच परमेश्वर तक नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये खुला चैलेंज प्रभु यीशु मसीह का रहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आज भी कलीसिया की पहुंच परमेश्वर तक यीशु मसीह के द्वारा से होती है, क्योंकि सुबह उठते ही आप और मैं सबसे पहले क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। यीशु मसीह, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं रात को आराम से सोया। धन्यवाद, आपने मुझे फिर जगा लिया कि मैं आपके पास आ जाऊं। प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद। आज भी मेरी पहुंच परमेश्वर तक यीशु मसीह के द्वारा होती है। आज भी परमेश्वर से मेरी बातें मनवाई जाती हैं बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की वजह से। आज भी स्वर्ग मेरी बातों को मानता है यीशु मसीह के कारण से। मेरी एबिलिटी आज भी कोई नहीं है, ना थी, ना है, और भविष्य में भी कोई चांस इसके नहीं है। लिखा है कि परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सुगंधित बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। आपको मुझे इस बात को समझने का थोड़ा ही प्रयास करने की जरूरत है कि एक प्रभु यीशु मसीह अगर 3.5 साल में पूरी दुनिया का इतिहास बना सकता है, और जिसका कोई आज तक तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। आप और मुझे तो 3.5 साल से ज्यादा हो गए मसीह में, कितने इतिहास बना दिए। घर का इतिहास ठीक नहीं हुआ आज तक। घर के ही पूरे लोगों को मैं अभी तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाया। मैं यहां हूं, आधे कहीं हो रहे। बहुत केयरफुल होने की जरूरत है।
आपकी और मेरी एक एक हरकत, हमारी एक एक चीज, हमारा एक एक व्यवहार परमेश्वर को या तो सुख पहुंचाएगा या फिर दुख। या तो उसे आप में से और मुझ में से सुगंध आएगी या फिर सड़ाहट। बुरा लगता है उस वक्त अगर कोई जान पहचान का व्यक्ति जिससे ज्यादा क्लोज हो उसके पास बैठो, बोले क्या भाग गया है तो पक्का दोस्त है, इससे नाराजगी की कोई बात नहीं, भाग गया यार मैं तो डीओ नहीं लगाया मैंने, बदबू आ गया। दोनों फिर एक साथ बैठ जाएंगे, दोस्त हैं वो। एक आदमी के साथ आदमी मिलता है, वो भी चाहता है कि इसके पास से बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए यार। समझे आप बात को? एक इंसान अगर इतना एक्सपेक्ट करता है एक दूसरे व्यक्ति से, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। जब हम एक दूसरे से यहां मिलने के लिए आते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, एक दूसरे के साथ आराधना करने के लिए आते हैं, तो हम टाइम लगाते हैं अपने घर में यहां आने के। आने से पहले घर में खूब टाइम लगाते हैं अपने ऊपर। एक दिन पहले तैयारी करते हैं, कपड़े सेलेक्ट करते हैं, ये वाला दूसरा वाला ये इस प्रकार से, और फिर स्टीम लेना और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है घर के अंदर। तैयारी है, बढ़िया है। अच्छा, मैं तो नहीं चाहता कि मैं किसी से मिलकर के कह रहे कि यार मैचिंग ठीक नहीं हुई आज तुम्हारे कपड़ों की। होगा तो कुछ नहीं, मुझे शहर से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये लगेगा मेरा ड्रेस सेंस तो बहुत बेकार है। इसका मतलब मेरा ड्रेस सेंस अच्छा दिखाई दे लोगों को, इसलिए मैं अच्छी ड्रेस पहनता हूं। तो यार मैचिंग बढ़िया करते। आप खाना यार तो बड़ा हाई क्वालिटी का खाना खाता भाई, बड़ा अच्छा खाना पसंद करता है, तेरा टेस्ट तो बिल्कुल फर्क है। ऐसे ही है बस, मतलब अच्छा लगता है ये वाली बात है। जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा और वो कहे क्या स्मेल नहीं आ रही तेरे अंदर से अच्छी वाली, कैसा लगेगा? अपने आप को आपको मुझे खुद प्रयास करने हैं बढ़िया सजा करके परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई नहीं करेगा। एक सेवक का ये प्रयास रहता है कि कलीसिया के सामने अच्छी चीजें लाई जाएं, इसलिए कि कलीसिया उन गहनों से अपने आप को सजाए। इसलिए नहीं कि सुनाने वाले को सुनाने की और सुनने वालों को सुनने की आदत पड़ जाए, वो सुनाते सुनाते और हम सुनते सुनते सुनने पड़ गए, अब किसी में कोई बदलाव नहीं। लेकिन स्वर्ग आपसे चाहता है, कलीसिया आपसे चाहती है, संसार जो नरक में मर रहा है उसकी आशा केवल आप लोग हैं। नरक में मरते हुए, पाप में मरते हुए संसार की आशा केवल कलीसिया है। केवल कलीसिया में से जीवन की ज्योति बाहर चमक जाएगी। बस कलीसिया ही है जो अपनी सुगंध के द्वारा से संसार के आसपास के शहर के लोगों को अट्रैक्ट करेगी, खींच लेगी। एक परफ्यूम का नाम भी है मैग्नेट। मैं उसका एडवर्टाइज नहीं कर रहा यहां पे। मतलब मैग्नेट का मतलब क्या होता है? खींच लेना। इस आशा से भी लोग मैग्नेट परफ्यूम लगाते कि वो खींच ही ले शायद किसी को। बुरी नहीं बात, हर परफ्यूम का अपना अपना अलग एक नाम है और हर नाम का एक अर्थ है। आपको उस समय पे यूनिक बनाने का, आपको डिफरेंट दिखाने का, आपको सबसे अलग बनाने का, आपको बढ़िया तरीके से सबसे डिफरेंट स्टाइल आपका दिखाने का, यह प्रयास किया जा रहा है परफ्यूम की कंपनी के द्वारा। चलो आप और मैं भी प्रयास करें ईश्वर की कंपनी के द्वारा कि हम इस संसार में रहते हुए डिफरेंट दिखाई दें। स्वर्ग का जो ऑनर है परमेश्वर, हम उसका प्रोडक्ट है। We all are a product of heaven। चलो हेवन को रिप्रेजेंट करें, चलो स्वर्ग को लोग दिखाया जा सके अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने बोली भाषा से, अपने तौर तरीके से, अपनी आदतों से एक सुखदायक सुगंध बना करके आप और मैं अपने आप को चढ़ाएं ताकि परमेश्वर को पसंद आ जाए। और एक बार अगर मेरा या आपका या किसी भी व्यक्ति का व्यवहार और जीवन परमेश्वर को पसंद आ गया, वो सैकड़ों को नरक से बाहर निकाल के लेके आएगा। सैकड़ों को नरक से बाहर निकाल के लेके आएगा। एक भेंट, एक बलिदान परमेश्वर के बच्चों की संख्या को बढ़ा देगा स्वर्ग में। कौन बनेगा, कौन होगा, मुझे नहीं पता। आप अभी से अपने लिए प्रार्थना शुरू करें इस बात के लिए। आज जो भी इस लेवल पे जाना चाहता है, यहां पहुंचना चाहता है, वो पुकारे परमेश्वर को, वो यीशु मसीह से कहे
कि मैं बनना चाहती हूं, मैं बनना चाहता हूं ये वाली सुखदायक भेंट। लास्ट में आ गए हम लोग रोमी की पत्री 12 अध्याय पहला का, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। वहां लिखा है तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, आत्मा की बात नहीं होती, आत्मा के धोखे में मत आना। ये मत कहना कि तो आत्मिक बातें आत्मा से होंगी, लेकिन इस आत्मा में शरीर इन्वॉल्व है। इन सारे आत्मा के कामों को करने में मुझे शरीर की जरूरत पड़ेगी। लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम अपने शरीरों को चढ़ाएंगे, हमारे शरीर का बलिदान आत्मिक जगत पे इफेक्ट डालेगा। आत्मिक बलिदान नहीं, आप अंदर से परमेश्वर के हैं पूरे के पूरे, शरीर के द्वारा बात रिफ्लेक्ट होनी पड़ेगी बाहर। मुझे क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है। अब आप क्या जानो कि मेरा मन परमेश्वर के साथ कितना लगा है। मेरी हरकतों से आपको पता पड़ जाएगा कि ये परमेश्वर का 5% है कि 10% है। यहां लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक आत्मिक जगत पर प्रभाव डालने के लिए, परमेश्वर के राज्य पर प्रभाव डालने के लिए, शैतान के नरकीय राज्य पर नुकसान का प्रभाव डालने के लिए आपको और मुझे अपने शरीरों को अर्पित करके परमेश्वर को चढ़ाना पड़ेगा। आत्मा का बलिदान तो बाद की बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो शरीर के बलिदान की बात कर रहे हैं। अपने आप को सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर को चढ़ा देना। हर एक अच्छी स्त्री, अच्छी महिला प्रयास करती है पति, बच्चों, परिवार के लोगों को, बड़े छोटों को खुश करने का, प्रसन्न करने का, उनकी बात मान के, उनको टाइम पे चाय खाना पानी दे करके। और घर के बड़े लोग बड़ा सराहते हैं उस बहू बेटी को, बड़ी अच्छी बहू, बड़ी अच्छी बेटी। ऐसे घर के पुरुषों को, छोटे बड़े बच्चे, लड़के लड़कियों को भी वो भी प्रयास करते हैं घर के बड़े लोगों को, छोटे बड़ों के काम आने में, ताकि लोग, उनके घर के लोग तारीफ करें। भैया बहुत अच्छे, कुछ भी कहो तो एकदम मान लेते हैं। भैया को मैंने बोला था आज वो चीज लिया ना, भैया लिया है। आपके घर बहुत तो घर में बड़े भाई हैं, यहाँ पे बड़ी बहनें हैं। प्रयास करता है आदमी, शारीरिक प्रयास मेरे बताएंगे मेरे बीवी बच्चों को, रियली आई लव दैट। मैं कुछ दिया ही नहीं करूँ, प्रेम करता हूँ, कुछ देता तो है नहीं। सालगिरह चली गई, जन्मदिन चला गया, क्रिसमस चला गया, कुछ लाए, ये कैसा प्यार। प्रेम खर्चा करवाता है, विदाउट खर्चा कोई प्रेम नहीं होता। हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो खर्चा जरूर करेंगे उसके लिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 5 से 7। इब्रानियों, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स फ्रॉम 5 to 7। 10 का 5 से 7 प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये। लेखक प्रभु यीशु मसीह को अपने माइंड में, अपने हार्ट में रखते हुए ये वाली बात कह रहा है। क्या कह रहा है? इसी कारण वह, यानी कि यीशु, जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तुम्हें नहीं चाहिए। तूने मुझसे कोई ऑफरिंग नहीं मांगी, सूट का कपड़ा नहीं मांगा तूने मुझसे, परमेश्वर से सूट का कपड़ा नहीं मांगा, बढ़िया दावत नहीं मांगी, बढ़िया ऑफरिंग टाइप नहीं मांगा परमेश्वर ने। प्रभु यीशु कहते हैं, लेखक यीशु मसीह को अपने माइंड में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के भाव को प्रकट करते हुए बताता है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 5 पर। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह, एक शरीर तैयार किया तूने। आपको और मुझे अपने शरीर को ऐसा ही तैयार करना पड़ेगा कि इसकी हरकतें परमेश्वर को पसंद आए। मेरा उठना बैठना हर ख्याल तुझको भाए, मेरी सूरत मसीहा तुझ ही सी होती जाए, तुझे ही सी होती जाए। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, लेना देना सब तुझे भाना चाहिए। मेरा लेना भी भाना चाहिए। मेरा लेना धोखेधड़ी वाला ना,
मेरा लेना भी ईमानदारी का आदर के साथ होना चाहिए। दे दो, कुछ भी कहीं से भी ला दो यार, दे दो बस, कुछ भी दे दो, किसी का भी दे दो। ये क्या, ये क्रिश्चियन एटीट्यूड नहीं है। ये चीज भी मुझे परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध बनने से रोकेगी। बहुत कुछ रोकेगा हमें परमेश्वर के सामने सुखदायक बनने से। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में तो यही लिखा है, ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करे। मेरे बारे में यही लिखा कि मैं तेरी विल को पूरा करूं। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए इसको अपने आप को देना पड़ा। आप और मैं भी अगर अपने जीवन को बचा के रखें, बाकी अपने घर से सब कुछ परमेश्वर को दे जाओ, परमेश्वर हमारे इस देने से धनवान हो जाएगा। कायदे से उसको चाहिए क्या? उसको मैं ही चाहिए, उसको मेरी जरूरत है। अगर मैं उसके साथ नहीं हूं तो मेरा बेटा से वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा वो उसका। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 15 से 16, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15-16। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना, सुखदायक सुगंध बनने के लिए करना पड़ेगा ये वाला काम। परमेश्वर को सुख पहुंचाने के लिए ये वाले पैटर्न अपनाने पड़ेंगे आपको और मुझे। ये रास्ते हैं। लिखा है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले। भूलना नहीं है चीजों ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदान और ऐसे ही बलिदान करने वालों से प्रसन्न होता है। ये लोग बन सकते हैं परमेश्वर के आगे सुखदायक बलिदान। ये वाले ऐसे एटीट्यूड के, ऐसे तेवर वाले लोग जिसमें से परमेश्वर के तेवर बाहर आते हैं। ये तो हमारा नहीं है, मेरा तो नहीं है। अगर ये कभी मुझ में से दिखाई दे तो जान लेना कि ये परमेश्वर का तेवर है, ये परमेश्वर का एटीट्यूड है, मेरा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता मेरा। मैं अपने को जानता हूं, और जब कभी मुझ में से कोई अच्छा काम होता है तो मैं आसमान की तरफ देख करके बोलता हूँ कि आप ये जिसने ये वाला काम करवाया आज, वरना ये भला काम करना मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता। मुझ में कोई अच्छाई, कोई भलाई वास नहीं करती एक्सेप्ट होली स्पिरिट। बस यही एक अच्छाई जो मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा, जो मुझसे परमेश्वर के लिए काम करवा सकता है। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। पहला पतरस 2 अध्याय 5 पद, लास्ट वर्ष। पहला पतरस 2 अध्याय 5 पद। पहला पतरस 2 अध्याय 5 पद। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हम बनते जाएं आत्मिक घर जिसमें परमेश्वर रहे। हम प्रेरित पतरस कह रहे हैं ये वाली बात। तुम भी आप अपने आप ही ऐसा प्रयास करो कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर बनते चले जाओ। ये कहना, ये गाना गाना बड़ा अच्छा है। मैं मंदिर हूं तेरा। अब है यानी ये बात की बात है, गा तो दिया ही हमने। मेरे तेवर, मेरी हरकतें बताएंगी रियली आई एम अ टेंपल ऑफ गॉड और नॉट। तेवर सुखदायक सुगंध के तरीके हैं जो हमें बना सकते हैं। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। ऐसा बलिदान बना करके चढ़ाए हम अपने आप को, जिसको परमेश्वर रिसीव करे, रिस्पेक्ट ली। परमेश्वर आपके बलिदान को, आपके उपहार को बड़े आदर के साथ रिसीव करे इस प्रकार से। और ये बलिदान इतना इंपैक्ट परमेश्वर पर केवल एक ही बलिदान डाल सकता था, और वो है यीशु मसीह का बलिदान। और यहां लिखा कि तूने मुझे भी मसीह के साथ
मसीह को अपने अंदर इन्वॉल्व करके, अपने कामों में यीशु मसीह को इन्वॉल्व करके, शामिल करके यीशु मसीह को कॉन्फिडेंस में ले लो। यीशु मसीह को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाएं, ताकि मेरा बलिदान परमेश्वर के ऊपर एक सुखदायक प्रभाव डाल सके। क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान ने इस परमेश्वर के ऊपर एक सुखदायक प्रभाव डाला, बस, बाकी कोई बलिदान नहीं। एक सुखदायक भेंट और बलिदान बना करके आप और मैं अपने आप को चढ़ाएं यीशु मसीह के समान। अगर हम कामयाब हो गए तो ये बड़ा भारी प्रभाव होगा दुनिया के ऊपर। और जितने पादरी, प्रचारक, मसीह सेवक, विश्वासी स्त्री पुरुष कामयाब हो सके हैं संसार को बदलने में, वो इसी वजह से कामयाब हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के रूप में अर्पित कर दिया था। जब वो भेंट जलाई गई वेदी पर, उसकी खुशबू से स्वर्ग भी भर गया और संसार भी भर गया। संसार भी भर गया। संसार के लोग उस खुशबू को सूंघते 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 यहोवा के सिंहासन के पास पहुंच गए, और आज सैकड़ों लोग आपके मेरे जैसे वहीं पे रुके उसकी स्तुति करने के लिए। एक सुखदायक बलिदान सैकड़ों पे प्रभाव डालेगा। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए, मेरी पत्नी, बच्चों के लिए और मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वालों के लिए प्रभु आप आशीष देके हमें से हर एक आपके लिए ऐसा ही सुखदायक भेंट बलिदान बन जाए जो आपको सुख पहुंचाए। उसका प्रभाव प्रभु जी पूरे संसार पे पड़े और लोग बचा लिए जाए। प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा हमें ऐसा सुगंधित बलिदान बनने में मदद करें, सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। पिछली बार एक बात हुई थी यहाँ पे भेंट बलिदान के ऊपर, या इसहाक और हाबिल को लेकर के। मैंने रेफरेंस तो ठीक बोला था लेकिन वो आगे पीछे कर दी थी बात। मैंने ये बोला था कि दोनों भाइयों ने बलिदान चढ़ाया, हाबिल ने और कैन ने, और परमेश्वर ने कैन की भेंट को तो स्वीकार किया, हाबिल की भेंट को स्वीकार नहीं किया। जबकि ऐसा भी है, ऐसा है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया था। ये है पिछले मैसेज का करेक्शन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। एंड वंस अगेन शालोम ऑन यू।